मेरे प्रिय आत्मीय मित्रों, नमस्कार। मैं हूं तुलसीराम यादव, माँ भारती एडुकेटर में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं एक नई वीडियो जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोलर मोमेंट 2 टाइप्स का होता है। तो इसमें अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति आप पहले भी सुन चुके होंगे, है ना। तो आज बात करते हैं अक्षीय स्थिति का। मित्रों, अक्षीय स्थिति माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मित्रों, हम देखते हैं कि ये कोई बिंदु है, माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। इनके बीच की दूरी 2L है, ठीक है। मान लो ये A है और ये B है, तो ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बनी हुई है तथा इनके बीच की ध्रुव प्राबल्य बीच की दूरी क्या है, 2L है। तथा इनके जो मध्य बिंदु है वो O है। O से R दूरी पर एक बिंदु मिलता है क्या, P, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी पड़ती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो A पर प्लस क्यू आवेश के कारण, तो मित्रों जो A है उस पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो A पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो A से P की ओर, तो A से P की ओर मतलब यहाँ ये A है ना। A से P की ओर जाने पर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक का रास्ता पता है, L है। और ये O से P की दूरी पता है, क्या है, P की दूरी क्या है, R है, ये हमें पता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। तो AP = R - L, तो AP = OP - OA। तो E होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q/AP²। तो E1 होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और अब AP के जगह में मित्रों मैं क्या रख दूँगा, AP के जगह में मैं रख दिया R - L। AP के जगह में मैंने रखा R - L, चूँकि यहाँ से तो AP वेक्टर की दिशा में हो गया। तो AP वेक्टर की दिशा में मैं इस तरह से रखा। इसी तरह से बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q/BP²। तो BP कैसे बनेगा, OP + OB से मिलकर बनेगा और OP की दूरी क्या है, R, और ये होता है इस तरह से मित्रों। तो इस तरह से था, है ना, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू है ना। तो ये बिंदु O है ना, और ये बिंदु P था जिस पर विद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता ज्ञात करनी थी, है ना। तो इस तरह से, तो अब हम ये A था और ये B था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या था, L था, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। तो दोनों दूरी को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, R + L। तो दूरी हो जाएगा R + L। किसका मान हो जाएगा, ये BP का मान हो जाएगा। तो Q2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q/R + L का होल ऑफ स्क्वायर। चूँकि E1 बड़ा है E2 से, तो E1 E2 एक दूसरे को विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो बिंदु P पर परिणामी जो तीव्रता होंगे वो क्या होगा, E = E1 - E2। तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q/R - L का होल ऑफ स्क्वायर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q/R + L का होल ऑफ स्क्वायर। मित्रों, आप इनमें देख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों सेम है, इसलिए हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, है ना। और यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, इसलिए Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, कॉमन। तो अंदर में क्या बचेगा, ये बचेगा 1/R - L का होल वर्ग माइनस, और ये बचेगा 1/R + L का होल ऑफ वर्ग।
अब मित्रों अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा इधर कर देंगे, इनका गुणा इधर, इनका गुणा इधर। तो आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर माइनस आर माइनस एल और नीचे का नीचे के साथ गुणा। तो इस तरह से करते हैं तो ये ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और प्लस 2ab। ठीक है मित्रों, इसी तरह से ये इस तरह से होता है। ठीक है, अगर ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग तो हम इनमें देखते हैं और ए माइनस बी का होल ऑफ वर्ग इज इक्वल टू देखते हैं ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और माइनस हो जाता है 2ab। तो इन्हीं दोनों में हम तोड़ देते हैं तो आर माइनस एल का होल ऑफ वर्ग क्या हो जाएगा, आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग प्लस 2rl माइनस है। अब ये मान लो ब्रैकेट में ऐसे बंद करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2rl। माइनस का अंदर गुणा करोगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, तो ये प्लस, तो ये माइनस हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl और नीचे आर माइनस एल तो ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो इस तरह से ये हो जाएंगे ए का वर्ग मतलब आर का वर्ग माइनस एल का वर्ग और पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। तो मित्रों आप देखते हो ये आर प्लस माइनस में कटेगा, ये एल प्लस माइनस में, अब ये और ये जुड़ जाएगा 2rl क्या हो जाएगा 4rl। नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर है, ये तो वही एजेटिक रहेगा जो जैसा है। ठीक है मित्रों, अब इनमें देखते हैं 4r के एरर को क्या लिख सकता हूँ, 2r इंटू 2l लिख सकता हूँ, है ना। तो इस तरह से मैंने इन्हें अलग करके लिखा। ठीक है मित्रों, अब ये हो गया। अब हम इनके आगे चलते हैं तो इनके आगे में हम देखते हैं कि इनमें 1/4πε0 और जो q था, ठीक है, तो q इंटू 2l एक आवेश तथा उनके बीच की प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है, जिन्हें वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को p से प्रदर्शित करते हैं, q इंटू 2l होता है। अब q इंटू 2l होता है, मैं यहाँ रख दिया q इंटू 2l इंटू 2r, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, तो E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2pr। अब जहाँ है q इंटू 2l तो q और ये 2l के जगह में मैं क्या रख दिया, p रख दिया और ये 2pr, अब 2r बचे, दोनों का गुणा हुआ 2pr हो गया। अब हम देखते हैं तब ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 2pr आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ। यही किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एल बहुत ही छोटा है आर से, तब हम अत्यल्प होने के कारण एल को छोड़ देते हैं, तब यहाँ से एल गायब हो जाएगा, तो आर स्क्वायर और ये आर, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में गुणा होगा, इन दोनों के बीच क्या है संबंध गुणा का है, तो R4 हो जाएंगे। तब ये R4 हुआ तो E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2pr R4। तब एक, अब मित्रों हम देखते हैं कि इनमें एक आर कट जाएंगे, एक आर कटेगा तो ये हो जाएगा 2pr3 और हमारे पास क्या था 1/4πε0। तो इस तरह से ये हो जाएंगे, तो 1/4πε0 इंटू 2p/r3। तो इस तरह से मित्रों अच्छी स्थिति समाप्त होता है। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, धन्यवाद।